हेलो एवरीवन बच्चों, आई एम सौरभ सर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी सूरत। कर डिस्कशन करेंगे बच्चों आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन जो आपका जेईई मेन 2019 में आया हुआ था। तो जेईई मेन 2019 में जितना भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन आया है, हर एक क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करेंगे अच्छे तरीके से। और बच्चों कुछ एक क्वेश्चन नॉर्मल भी आता है, कुछ पेपर में, कुछ शिफ्ट में, क्योंकि आपका तो पेपर शिफ्ट वाइज होता है। तो कुछ शिफ्ट में आपको पेपर का क्वेश्चन इजी भी आ जाता है, कभी हार्ड भी आ जाता है। लेकिन ज्यादातर देखा गया कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो बच्चों क्वेश्चन आता है, ज्यादातर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बच्चों नॉर्मली आता है, ज्यादा हार्ड नहीं रहता है। तो बच्चों एक बारी बारी से क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझिए। ये क्वेश्चन तो बच्चों काफी टाइम रिपीट किया हुआ, जितना भी क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करेंगे ये जेईई मेन आपका 2019 का ही बच्चों क्वेश्चन होगा, जेईई मेन 2019। और ये आईटीएफ बच्चों दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और टोटल तो 2019 के शिफ्ट में टोटल पेपर में टोटल पेपर के क्वेश्चंस को मिला के बच्चों टोटल 8 क्वेश्चंस पूछा गया था, 8 क्वेश्चन पूछा गया था। और हर एक पेपर में कभी होता है इनकेस कि एक पेपर में 2 क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। शिफ्ट में 8 क्वेश्चन आया था, लेकिन बच्चों ज्यादातर चांस रहता है कि हर एक शिफ्ट में एक ही आए। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बच्चों अच्छा तब हो जाता है जब उसमें आपको कभी अलजेब्रा का यूज करा दे, प्रोग्रेशन का। जैसे कुछ क्वेश्चन आपका प्रोग्रेशन का यूज करवाया है, कुछ क्वेश्चन आपका डायरेक्ट भी है, कुछ क्वेश्चन आपका ग्राफ से रिलेटेड है। तो ग्राफ का भी बच्चों यूट्यूब पे लेक्चर बच्चों को आईटीएफ के प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों ये काफी टाइम्स पूछा हुआ है, बस देखिए घुमाया किस तरह से। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कंसीडर ओनली दी प्रिंसिपल वैल्यू, बोल दिया है कि ओनली प्रिंसिपल वैल्यू लेना है। और प्रिंसिपल वैल्यू आईटीएफ का आपको याद होना चाहिए। 2 कैटेगरी बच्चों होता है, एक साइन इनवर्स वाला कैटेगरी, एक कॉस इनवर्स। साइन इनवर्स वाले कैटेगरी का वैल्यू -π/2 से +π/2 होता है, और कॉस इनवर्स वाले का कैटेगरी का वैल्यू 0 से π होता है। 2 कैटेगरी होता है। प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स फंक्शन, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज लेना है। इनवर्स फंक्शन हर एक कुछ जेईई वाले एग्जाम में जो होता है बच्चों, हर एक कुछ आपको क्लियर लिख देता है। ऐसा नहीं है कि वो आपको बरगलाता है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता है। दिस सेट ए इज इक्वल टू, सेट भी बोल दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और कंडीशन दे दिया है बच्चों tan इनवर्स 2x। अब देखो ये क्वेश्चन इतना बार पूछ चुका है ना, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पर, काफी टाइम्स पूछ चुका है, काफी टाइम्स ये क्वेश्चन। बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, सेट का क्वेश्चन लगा दिया, लेकिन ये क्वेश्चन काफी बार पूछा। और ये एनसीईआरटी का मिसलेनियस में क्वेश्चन दिया हुआ भी। और इसका बच्चों ऑप्शन दिया था कंटेन्स 2 एलिमेंट, मतलब 2 एलिमेंट कंटेन कर रहा है। फिर बी ऑप्शन बच्चों दिया था कंटेन मोर देन 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट से ज्यादा। और सी ऑप्शन बच्चों दिया था इज एन एम्प्टी सेट, मतलब खाली सेट, मतलब ऐसा कोई वैल्यू आया ही नहीं है। और डी ऑप्शन दिया था इज ए सिंगलटन। सिंगलटन का मतलब बच्चों आपको आना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट। अब ये क्वेश्चंस अगर बात करोगे तो आईटी जेईई में बहुत पहले बच्चों जब स्क्रीनिंग टाइप का एग्जाम होता था बच्चों, पहले आपको एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्रैक करना होता था, देन आपको मेंस होता था बच्चों। उस टाइम का बच्चों पेन पेपर एग्जाम होता था, उस टाइम में भी ये क्वेश्चन पूछा होगा। और एनसीईआरटी बच्चों को मिसलेनियस का जितना भी क्वेश्चन रहता है, ये सब क्वेश्चन आपको पहले भी आईटी जेईई का पूछा हुआ ही रहता है। और हर एक क्वेश्चन अच्छा रहता है और पूछते भी रहता है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो या जेईई का, तो आपको एनसीईआरटी अच्छे तरीके से कवर करना चाहिए, स्पेशली मिसलेनियस पे तो कमांड होना चाहिए। अब देखिए इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो काफी टाइम्स पूछा हुआ है। tan इनवर्स 2x प्लस, आई थिंक ये आपका 2020 में भी पूछा हुआ है। तो उस बार क्या बोला था कि x का वैल्यू बताओ, 2019 में पूछा था, इसके पहले भी पूछा हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ भी, हम क्लास में भी करवाते हैं। अब यहाँ से फॉर्मूला लगाइए, तो फॉर्मूला बहुत आसान होता है। और ज्यादातर क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अभी जितना भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन को आप tan इनवर्स में चेंज कर दो। साइन इनवर्स को भी कन्वर्जन मेथड लगा के हम लोग चेंज कर देंगे, बड़ा आसानी से बन जाएगा। तो tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू π/4। फॉर्मूला लगा दिए, ये x है और ये y है, तो प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, बड़ा लाजवाब फॉर्मूला होता है। और यहाँ से बच्चों tan इनवर्स, यहाँ से 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू π/4। ये tan इनवर्स बच्चों उधर जाएगा तो वो आपका बन जाएगा 10। तो ये tan इनवर्स को आप उधर लेके चले जाओ तो बन जाएगा 10 π/4। और 10 π/4 का वैल्यू बच्चों कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 5x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ से आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। क्वेश्चंस में वैसे लिख दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना चाहिए, नहीं भी लिखता तो ये क्वेश्चंस काफी टाइम रिपीट किया हुआ, हम समझा देंगे क्या। वो -6 स्क्वायर को आप इधर लाओ, प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बच्चों इसका फैक्टर अगर कीजिएगा
तो 6x² माइनस 6x है, तो मतलब प्लस 6x माइनस x, ये सब आना चाहिए अंडर 10 का बात है बच्चों। और यहाँ से 6x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आ जाएगा 6x माइनस 1 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू एक आएगा 1/6 और एक x का वैल्यू -1। एक्चुअली ये क्वेश्चंस में दम नहीं रहा, क्योंकि क्वेश्चंस में पहले ही बोल दिया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हमको ये आंसर लेना है, वो नहीं लेना है। अब लेकिन यही क्वेश्चन जेईई एग्जाम में एक बार आपका ऑप्शन दे दिया था, 4 ऑप्शन की, बताओ -1/6 यानी प्लस 1/6, फिर -1, सी में 0 और डी में बोल दिया था कि 1/6 एंड -1 दोनों हो। अगर यही ऑप्शन जेईई के एग्जाम में आपको दिया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन सर, तो सर किस तरीके से बनाएंगे? यहाँ तो चलिए सिंगलटन आप टिक मार दो कि सिंगलटन होगा, लेकिन हम लोग चेक करते हैं। देखिए आप वहाँ क्वेश्चंस के पास चलिए, क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ था tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4, और इधर दिया, इधर भी लिखते हैं tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई। आप ही बोलो, दो तरह का कैटेगरी हम बताएं। साइन इनवर्स वाले कैटेगरी में साइन इनवर्स आता है, कॉसेक इनवर्स आता है, tan इनवर्स आता है, और ये तीनों का वैल्यू -π/2 से +π/2 होता है। और ये tan इनवर्स वाला जाति जो है साइन इनवर्स वाले में जाता है, तो निगेटिव आंसर भी देता है और पॉजिटिव आंसर भी देता है। निगेटिव भी देगा, पॉजिटिव भी देगा, साइन वाला कैटेगरी। और साइन इनवर्स है तो कॉसेक आएगा ही आएगा, कॉसेक इनवर्स, और tan इनवर्स उसी में जाता है। और सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स है, तो इसका वैल्यू 0 से π होता है। तो ये सिर्फ पॉजिटिव देता है, लेकिन ये निगेटिव भी देता है। अगर आप x के जगह -1, x के जगह 1/6 रखोगे तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप x के जगह निगेटिव रखोगे तो tan इनवर्स तो निगेटिव बाहर फेंकता है। ऐसे सोचिए, यही क्वेश्चन आया हुआ है, तो बच्चा लोग टिक मार देता डी। x का वैल्यू -1 रखोगे तो ये -2 बनेगा, और tan इनवर्स निगेटिव बाहर फेंकेगा, ये भी निगेटिव बाहर फेंकेगा, और दो निगेटिव को ऐड कीजिएगा, निगेटिव आएगा। जबकि यहाँ पॉजिटिव, कभी भी निगेटिव पॉजिटिव के बराबर हो सकता है क्या? इसीलिए x का वैल्यू -1 नहीं होगा। आप इस तरीके से अच्छे तरीके से सोचो। और क्वेश्चन में कोई दम नहीं है आपका, एनसीईआरटी का मिसलेनियस में दिया हुआ है, सीधा इसको फॉर्मूला लगाना था, x + y/1 - x/, सॉल्व किए, यहाँ से ये आया। लफड़ा ये था कि x का 2 वैल्यू आया तो बच्चा लोग टिक मार देता है, कंटेंट्स 2 एलिमेंट। लेकिन फिर लफड़ा क्या है कि आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि x ग्रेटर देन, तो क्वेश्चन में कोई दम रहा ही नहीं। क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, तो x का वैल्यू 1/6 लेना। 2 आंसर आया, लेकिन 1/6 लेना पॉजिटिव। लेकिन इसको आप डीपली समझिए कि आपका ये ऑप्शन भी आईटी जेईई में दिया हुआ है, तो क्या क्या करना है कि ये वैल्यू रखेंगे तो ये 1/3 बनेगा, ये 1/2, पॉजिटिव 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 आंसर देगा। लेकिन tan इनवर्स यहाँ माइनस रखिएगा तो दो निगेटिव मिलके प्लस करिएगा, निगेटिव ही होगा, तो और वहाँ तो π/4 लाना, तो दो निगेटिव एंगल tan इनवर्स एंगल देता है, और दो निगेटिव एंगल मिलके कभी ऐसा हो सकता है पॉजिटिव देगा, तो ये क्वेश्चन आपका एक ही आंसर देगा। तो एक ऑप्शन बच्चों आपका ये भी हो गया कि ये आंसर टिक मार्क आइएगा, उधर वाला नहीं मारिएगा, -1, 0 तो आया नहीं। और डी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल गलत है। कुछ बच्चे को लगता है कि दोनों ऑप्शन करेक्ट है, जबकि दोनों ऑप्शन करेक्ट नहीं है, सिर्फ आंसर होगा बच्चों क्या 1/6। बहुत अच्छे से समझा दी, हम लोग क्लास में ही बच्चों समझा देते हैं बड़ा ही लाजवाब तरीके से कि मिसक्रेनियस का क्वेश्चन है। और बच्चा लोग सोचता है सर 2 आंसर आया तो दोनों क्यों नहीं लेंगे? अरे बेटा दोनों ले सकते थे, लेकिन लफड़ा क्या है कि 1/6 तो पॉजिटिव है और 2 पॉजिटिव, और इनवर्स तो आपको एंगल देता है, 2 पॉजिटिव एंगल को ऐड कीजिएगा तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब -1 रख दीजिएगा तो निगेटिव निगेटिव जोड़िएगा तो निगेटिव आएगा ना, और दो निगेटिव को अगर आप जोड़ोगे निगेटिव आएगा, लेकिन बगल में तो आपको RHS π/4 लाना है, तो कभी भी दो निगेटिव एंगल मिलके π/4 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, इसीलिए वो गलत हो। तो ये याद रखिएगा, कभी आपको रिपीट करेगा क्वेश्चन तो यही सब घुमा घुमा के देगा। तो ये 2019 के जो पेपर में क्वेश्चन आया था, सबसे इजी क्वेश्चन इसी को माना जा रहा था, क्योंकि वही जब बोल दिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, तो कुछ क्वेश्चन में दम नहीं रहा। क्वेश्चन में दम तब हो जाता जब वो नहीं बोलता ये बात, तो आपको सोचना होगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चंस क्या है। सेकेंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कॉट समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके बच्चों 19 क्लियर कर दिया था कि 19 तक ही लेना है। और कॉट इनवर्स देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्रेशन एंटर कर दिया सीक्वेंसली। 1 प्लस में दिया है, पहले 1 दिया है, देन प्लस समेशन p इज इक्वल टू 1 से लेके n, और यहाँ 2p इज क्या होगा? इसका आंसर बच्चों दिया है, सबसे पहला आंसर 23/22, 22/23, 19/21, और डी ऑप्शन बच्चों 21/9। अब इसमें आपको थोड़ा सा सीक्वेंस सीरीज घुसा दिया, समेशन लगा है तो सीक्वेंस सीरीज आ ही जाएगा फॉर्मूला।
लेकिन क्वेश्चंस बच्चों बिल्कुल आसान है। ये टाइप का क्वेश्चंस भी काफी टाइम बच्चों रिपीट करते रहता है, क्वेश्चंस में कोई खास दम नहीं रहता। क्वेश्चन छापिए, कॉट समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके 19 कॉट इनवर्स, इसको रहने दीजिए और ये 1 रहेगा, 1 देन प्लस। अब अगर आप ध्यान से देखो ये 2 आपका कांस्टेंट है, ये 2 को बाहर करो और समेशन p बराबर 1 से लेके n, और शायद आपको पता है अगर p के जगह 1 रखोगे फिर p के जगह क्या रखोगे 2 फिर 3, कहाँ तक जा रहा है n तक। तो इसका सम का फॉर्मूला बच्चों n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, n इंटू एन प्लस 1 बाई, या आप एपी भी लगा सकते हो। टोटल टर्म जो है n है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट 2, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ये 2 आपका कांस्टेंट है, तो ये 2 बाहर कर दी और समेशन p, तो समेशन p और p का वैल्यू 1 से लेके m तक जा रहा है, तो इसका वैल्यू होगा n इंटू एन प्लस 1/2। और यहाँ से बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही थोड़ा सा सीक्वेंस सीरीज यूज करवा दिया। अब जेई का क्वेश्चन है, साफ नॉर्मल तो देगा नहीं, थोड़ा बहुत आपको लगाएगा, ये क्वेश्चन अच्छा माना जाता है कि थोड़ा बहुत अगर यूज करवा दे कोई दूसरा चैप्टर, तो n इंटू एन प्लस 1/2 कर दीजिए। p इज इक्वल टू n, 1 से n तक जा रहा है, n इंटू ये 2 और 2 31 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चंस को जब देखोगे, कॉट समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके 19 और ये कॉट इनवर्स ये 1 हो जाएगा और n इंटू एन प्लस 1, ठीक। अब जो है बच्चों अगर मेरा लेक्चर आप क्वाड्रेटिक के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, क्वाड्रेटिक सॉरी बच्चों इनवर्स टीगो वाले में आईटीएफ के प्लेलिस्ट में अगर आप जाके देखे होगे, तो हर एक क्वेश्चन को क्या चेंज कर देते हैं, टेन इनवर्स। अगर यानी साइन इनवर्स भी रहता है तो बच्चों हम उसको टेन इनवर्स में चेंज कर देते हैं। तो ये तो भैया कॉट इनवर्स, हम कॉट इनवर्स में क्वेश्चन को कभी नहीं रखते हैं, जितना भी क्वेश्चन है हम उसको चेंज कर देते हैं। तो ये आपका कॉट रहेगा और ये समेशन n बराबर 1 से लेके n, और इसको चेंज कर दो टेन इनवर्स, और कॉट इनवर्स और टेन इनवर्स रेसिप्रोकल, तो 1 बाय हो जाएगा 1 बाय n प्लस 1। देखो क्वेश्चन कितना आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ से बच्चों कॉट समेशन, यहाँ सॉरी बच्चों n बराबर 1 से लेके 19, n बराबर 1 से लेके 19 और ये टेन इनवर्स। अब जब भी आप सीरीज का क्वेश्चन बच्चों करोगे, स्पेशली हम एक सीरीज का भी प्रॉब्लम दिए हुए हैं, तो जब भी आप सीरीज का क्वेश्चन करोगे फॉर्मूला माइनस का बनाने का कोशिश कीजिएगा, जिससे माइनस का फॉर्मूला बनाओगे कैंसिलेशन होगा। या दूसरी बात सोचो कि कॉट इनवर्स है, इसको आप पलटी मारे तो 1 बाय हुआ, तो यहाँ पे अगर प्लस है तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला बड़ा लाजवाब होता है बेटा। टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस वाई का टेन इनवर्स अगर प्लस है तो बच्चों ऊपर क्या होगा प्लस, नीचे क्या होगा माइनस, और अगर माइनस रहता है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो ऑलरेडी यहाँ प्लस लेके बैठा हुआ है, अगर यहाँ बेटा प्लस लेके बैठा हुआ है तो ऊपर में आप क्या करो माइनस करो, बड़ा वाले में से छोटा घटा दो, तो n प्लस 1 में से n घटाओगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1n इंटू एन प्लस 1। अब ये देखिए आपका कितना लाजवाब फॉर्मूला बन जाएगा, समेशन n बराबर 1 से लेके 19 और ये बन जाएगा टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, और यहाँ पे बच्चों आपको देना क्या है प्लस 1। अब ये बन गया। अब इसको आप अगर क्वेश्चंस को ढंग से देखोगे तो समेशन आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है, n बराबर 1 से लेके 19। अब थोड़ा ये कॉट को थोड़ा देर बच्चों भूल जाओ, इधर थोड़ा सा बगल में सॉल्व कर लीजिए, जेईई के एग्जाम इतना नोटंकी करने का जरूरत नहीं है, ये कॉट रहने दीजिएगा, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। टेन के n के जगह 1 रखिएगा तो ये टेन इनवर्स 2 बन जाएगा, और ये टेन इनवर्स क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। फिर n के जगह 2 रखोगे तो ये टेन इनवर्स क्या बन जाएगा 3, और ये टेन इनवर्स 2, मतलब पुट करते जा रहे हैं, क्योंकि समेशन n बराबर 1 से लेकर, और ये टेलीस्कोपिक सीरीज की तरह काम करता है बच्चों। और माइनस का फॉर्मूला अगर यहाँ पे आपको समझ में आ गया, यहाँ प्लस है तो ऊपर माइनस देना है, और माइनस अगर नीचे रहेगा ऊपर प्लस, लेकिन आप फॉर्मूला हमेशा सीरीज वाले प्रॉब्लम में आप प्लस का ही फॉर्मूला, माइनस का फॉर्मूला बनाइएगा। और n के जगह 1 रखे 2, और फिर 2 रखे 3 रखेंगे बच्चों 4 माइनस, फिर यहाँ पे टेन इनवर्स 3 डैश डैश डैश। जब 19 रखिएगा तो 19 रखने से ये टेन इनवर्स 20 हो जाएगा, और ये टेन इनवर्स क्या हो जाएगा 90। अब यहाँ से देखिए टेन इनवर्स 2 कैंसिल, 3 वाला कैंसिल, 4, ये टेलीस्कोपिक सीरीज है, ये सब कैंसिल हो जाएगा, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बच जाता है। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में सर क्या बचेगा, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में आपका बचेगा टेन इनवर्स 20 माइनस टेन इनवर्स 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं साइड में बच्चों, टेन इनवर्स 20 माइनस टेन इनवर्स 1, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए टेन इनवर्स x माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई। माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, और यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों। और ये बच्चों बैलेंस करना पड़ेगा, बाद में हम लोग बैलेंस करने सीखे हुए हैं, बहुत सारा लेक्चर दिए हुए हैं। बैलेंस जैसे अभी हम लोग चेक किए थे नेगेटिव पॉजिटिव, उस तरह से वो अपना प्रॉब्लम है। तो यहाँ से टेन इनवर्स कितना आ जाएगा 19 बाय 21, 20 में से
एक गया 19, तो इसको सॉल्व कर लिए। ये जो आपका फाइनली क्या बचा, आपका फाइनली बच्चों बचा है tan इनवर्स, फाइनली क्या बचा था यहाँ पे tan इनवर्स 20 बचा था और सब कट गया था और ये 10 और tan इनवर्स 1। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दिए, tan इनवर्स क्या बन गया, तो यहाँ से बच्चों फाइनली ये cot और ये पूरा जो सॉल्व किए 1 से लेके 19, तो ये बन गया आपका tan इनवर्स 19/21। लेकिन आगे तो कॉट है, तो इस tan इनवर्स को आप किसमें चेंज कर दो, कॉट इनवर्स में। थोड़ा थोड़ा काम करवाया है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ही माना दो। अब जाके आंसर आ जाएगा 21/19। तो ये क्वेश्चन देखो कितना नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन था अगर आप ढंग से सोचोगे। सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि कॉट इनवर्स, यहाँ समेशन दो बाहर किए, समेशन पी का फॉर्मूला लगाया n इंटू एन प्लस 1/2 को कैंसिलेशन हो गया। और कॉट इनवर्स हम लोग कभी भी साइन इनवर्स हो किसी में हम लोग कॉट इनवर्स पे काम नहीं करते हैं, तो हम लोग उसको क्या कर दिए tan इनवर्स बना दिए। और tan इनवर्स नीचे 1 प्लस समथिंग हो गया, तो n अगर x है वो y है जिसको ही मानिए, तो हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला बना देना। और tan इनवर्स प्लस वाले में ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाता है। और इतना लाजवाब ये फॉर्मूला है बच्चों ना, tan इनवर्स का हम देखना अभी बहुत सारा क्वेश्चन अगर आएगा इस टाइप का, तो हम tan इनवर्स बना बना के सॉल्व करें। हम ज्यादातर 7, 8, 9, 10, 15 लेक्चर हम डाले हुए हैं बच्चों यूनिवर्सिटी का, जितना भी लेक्चर है हम हर एक लेक्चर में क्या करते हैं बच्चों, tan इनवर्स में ही चेंज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि tan इनवर्स में क्वेश्चन चेंज करके आसानी होता है सॉल्व करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लाजवाब है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसको स्टार माना जाता है। अगर किसी बच्चे को ग्राफ आता है तो क्वेश्चन तुरंत उड़ जाएगा, और अगर किसी बच्चे को ग्राफ नहीं आता, ग्राफ का भी लेक्चर बच्चों यूट्यूब पे अपलोड है अपना प्लेलिस्ट में, ITF का जाके देखिए। तो ग्राफ अगर आता है तो ये क्वेश्चन देखिए तुरंत हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 10 और साइन इनवर्स साइन 10। देन बोल रहा है बच्चों कि y माइनस इज इक्वल टू क्या होगा। पहला ऑप्शन बच्चों 0, दूसरा ऑप्शन पाई, तीसरा ऑप्शन 7 पाई और चौथा ऑप्शन बच्चों 10। अगर आपको ग्राफ आता है हम तो ग्राफ बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, और ग्राफ का लेक्चर जाके बच्चों देख लीजिएगा, बहुत ही लाजवाब तरीके से ग्राफ समझाए हुए हैं किस तरह से ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ आपको आना चाहिए, और अगर आपको ग्राफ आ रहा है तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। लेकिन फिर अगर ग्राफ नहीं बन रहा है तो ये क्वेश्चन आपका काफी लेंथी जाएगा। पहले ग्राफ इसलिए बनाना आसान है, ध्यान से देखिए, हमको तो ये 10 पॉजिटिव है, ये भी 10 पॉजिटिव है, ग्राफ पॉजिटिव की तरफ ही बनेगा। साइन का जो होता है बच्चों रेंज वो -π/2 से +π/2, इतना तो आप बना लीजिए, अभी सीख जाइएगा। अभी -π/2 से +π/2 बना लीजिए। तो साइन इनवर्स वाले का ग्राफ हम लोग बना लिए -π/2 से +π/2। अब उसको नीचे गिराइए, फिर ऐसे करके चलते रहे। और याद रखिएगा साइन इनवर्स निगेटिव भी देता है पॉजिटिव भी देता है, तो -π/2 से प्लस, यहाँ 0, यहाँ π/2, तो यहाँ पाई, फिर यहाँ हो जाएगा 3π/2, तो यहाँ 2π, अगला यहाँ 3π होगा और दोनों के बीच में 5π/2, फिर अगला यहाँ 4π होगा, लेकिन उसके पहले आएगा 7π/2 और यहाँ 5π/2। तो ग्राफ एक बार लाइन आप खींच लीजिए -π/2 से +π/2, देन उसी को इस तरह से बनाते जाना। और हर एक का ग्राफ इसी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये साइन इनवर्स, ये ग्राफ जो बनाया है y = साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ बनाया है। ग्राफ का लेक्चर देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाएगा। अब कॉस इनवर्स का भी साथ ही साथ बना लेते हैं। ये तो पहला ग्राफ बन गया। दूसरा ग्राफ y = कॉस इनवर्स कॉस x। कॉस का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, निगेटिव होता ही नहीं है। उसका ग्राफ यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, पाई तक, यहाँ तक पाई तक। फिर इसको इसी तरह से पहाड़ बना दीजिए आराम से। तो यहाँ 0, यहाँ पाई, तो फिर यहाँ 2π, फिर यहाँ पे 3π, ये पाई का गैपिंग चल रहा है, पाई, फिर पाई ऐड किए, फिर पाई ऐड किए, फिर 4π। तो ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि 10 जो है आपका 3π, 3 का पाई का वैल्यू बच्चों कितना होता है 3.14, तो 9.42 हो जाएगा। तो यहीं पे कहीं होगा 10 यहीं पे कहीं होगा 10। अब इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, मान लो ये लाइन अगर ऊपर गया, अभी पूरा सिखा देते हैं, याद नहीं करना। अगर मान के चलो ये लाइन ऊपर गया, तो यहाँ x को 3π पे कट किया है, तो y को भी ऊपर 3π पॉजिटिव पे कट करेगा। तो x/3π, x को 3π पे कट किया है, यही लाइन पे लाई करेगा, यही लाइन x/3π y/3π = 1। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 3π - x, और आपका x का वैल्यू कितना है 10। तो ये फाइनली आपका सॉल्व हो जाने के बाद 3π - 10, मतलब ये x है बच्चों, अलग बात है यहाँ हमको x मानना पड़ा, लेकिन यहाँ भी x दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 3π - 10। अब देखिए y वाला में ये y है। अब यहाँ पे जब आप ग्राफ चेक करोगे तो ये 3π है,
तो 3 पाई का वैल्यू तो 9.42 होता है, तो 10 यहाँ पे कहीं होगा। तो ये वाला ग्राफ इस बार ध्यान से देखिए, ये x को 4 पाई पे कट कर रहा है, तो y को भी ऊपर 4 पाई पे ही कट करेगा। इस बार जो इक्वेशन आप लिखोगे, इस बार इक्वेशन लिखना है x बटे 4 पाई प्लस y, देखो कितना आसान है, बराबर 1। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 4 पाई माइनस एक्स। लेकिन अपने लोग को यहाँ x जो दिया है वो 10 दिया है, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 4 पाई माइनस 10। अब हमको बोल रहा है कि y माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो y माइनस एक्स का जब बात करोगे तो 4 पाई माइनस 10 माइनस 3 पाई माइनस 10, तो ये माइनस 10 कैंसिलेशन, 4 पाई में से 3 पाई जाएगा, आंसर बच्चों पाएगा। तो अगर किसी बच्चे को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये जो ग्राफ बना है क्लियर नहीं है, तो ये ग्राफ अगर आप यहाँ पे तो हल्का समझ में आ ही गया होगा, लेकिन ग्राफ क्लियर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में ग्राफ अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, उसको देखिए। तो देखिए ये बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा, इसमें घबराने का कोई जरूरत नहीं है। और अभी भी हम बहुत अच्छे समझा दिए कि कॉस इनवर्स जो है पॉजिटिव होता है 0 से पाई, तो एक बार खाली बना लीजिए उसको, अब ऐसे ऐसे करते चलिए। ये साइन इनवर्स माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ऐसे चलते गए, बस आप देख लीजिए उसका माइनस पाई बाई 2, फिर पाई यहाँ जो गैपिंग करते गए, और यहाँ 0 से पाई जा रहा है तो पाई 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 ऐड करते गए। और ये टेक्निक बहुत अच्छा है। ऊपर जो जा रहा है ये 4 पाई, एक्स को 4 पाई पे कट किया, ऊपर 4 पाई पे, ये 3 पाई वाला ग्राफ था, तो नीचे एक्स को 3 पाई पे, तो वाई। अगर यही वाला क्वेश्चन वहां जब देखिएगा ज़्यादा क्लियर होगा, जब इधर रहेगा अगर नीचे कट करेगा तो एक्स को पॉजिटिव, तो ये वाई को नीचे निगेटिव कट करेगा, तब वो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है एक्स बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, तो वही यूज किया और कुछ भी यूज नहीं किए। अब अगला बच्चों इनपुटीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। इनपुटीज का क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। ऑल एक्स satisfying the inequalities, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, cot इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 7 cot इनवर्स x प्लस 10 ग्रेटर देन 0 लाई इन दी इंटरवल, इंटरवल लाई करेगा इंटरवल में। ऑप्शन बच्चों देते हैं, बड़ा ही लाजवाब ऑप्शन सब दिया हुआ है, माइनस इन्फिनिटी से लेके कॉट 5 यूनियन कॉट 4 से लेके कॉट 2। बी ऑप्शन कॉट 5 से कॉट 4। सी ऑप्शन माइनस इन्फिनिटी से कॉट 5 यूनियन कॉट 2 से इन्फिनिटी। और डी ऑप्शन बच्चों दिया हुआ है कॉट 2 से इन्फिनिटी। बड़ा ही लाजवाब कॉट, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका स्टार ही माना जाएगा क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन है। तो बड़ा ही आसान सर, ये क्वाड्रेटिक में दिया हुआ है, क्या हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते? हाँ, सॉल्व क्यों नहीं कर सकते बेटा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और कॉट इनवर्स का होल स्क्वायर है तो आप -2 पावर मत कर देना। याद रखिएगा जब भी भैया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे -1 पावर दिया रहे तो वो इनवर्स फंक्शन है, वो -1 पावर उसको मत सोचिए आप। और यहाँ -7 कॉट इनवर्स एक्स प्लस 10, इसका तो फैक्टर धड़ल्ले से हो जाएगा। इसका फैक्टर क्या होगा, इसको तोड़िएगा 5 दूना 10, तो 5 दूना 10, तो ये धड़ल्ले से फैक्टर हो जाएगा 5 कॉट इनवर्स एक्स -2। यहाँ से अगर आप कॉट इनवर्स एक्स कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स -5, और यहाँ से -2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स -5 और ग्रेटर देन 0। और यहाँ से बच्चों आपका आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स -5, और यहाँ से बच्चों हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स -2। अब देखिए दिमाग लगाने वाली बात, अब कॉट इनवर्स एक्स -5 और कॉट इनवर्स एक्स -2, तो आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि ये तीनों कैटेगरी एक ही में आता है, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। तो कॉस का तो उल्टा सेक है, जाती है भैया दोनों, तो एक ही में आएगा। और कॉट का फॉर्मूला अगर ध्यान से दीजिएगा, वो ट्रिग्नोमेट्री में कॉस वैसा है, तीनों एक ही जाती है। और इसका जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। ये कॉस इनवर्स वाला कैटेगरी सेकेंड कैटेगरी में हम डाले हुए हैं, और फर्स्ट कैटेगरी में आपका साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स आता है। तो ये वाला जाति तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है, पॉजिटिव होता है, और वो भी कहाँ से कहाँ, 0 से पाई, ठीक। और 0 का मतलब आपका तो 0 ही, और पाई का मतलब आप 3.14। तो अगर आप इसको 0 करोगे तो ये 2 आएगा, तो चलने वाला है क्योंकि 2 जो है 3.4 से छोटा है। लेकिन यहाँ से अगर आप इसको 0 करोगे तो ये कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू 5 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर ध्यान से देखो, इसका जो रेंज होगा वो 0 से पाई होगा,
अगर ये नंबर कॉट इनवर्स का 0 से पाई होगा तो ये -5 है, तो ये टोटल तो आपका निगेटिव आ जाएगा। यहाँ सोचने वाली बात है, कॉट इनवर्स का वैल्यू आपका 0 से पाई होता है। अगर 0 से पाई होता है तो वो तो 5 से छोटा ही होगा, 0 भी 5 से छोटा है और पाई का वैल्यू 3.1 पर वो भी 5 से छोटा है। कुछ बच्चा हड़बड़ में क्या करता है, सर यहाँ से कॉट इनवर्स x को 5 के बराबर कर दीजिए, क्योंकि आप इन पेज में पढ़ाए हुए हैं सर, आप लेक्चर भी यूट्यूब पे डाले हुए हैं कि आप इसको 0 कीजिएगा 5 आएगा, इसको 0 कीजिएगा। तो इसको अगर 0 करेंगे तो कॉट इनवर्स x का वैल्यू 2 आएगा। अगर आप इसको 0 करोगे तो कॉट इनवर्स x का वैल्यू 2 आएगा, तो ये चलेगा। लेकिन इसको 0 करोगे तो कॉट इनवर्स x का वैल्यू 5 आ जाएगा। 5 तो आता ही नहीं है रेंज में, क्योंकि कॉट इनवर्स का रेंज 0 से 5 ही होता है। और ऑप्शन में देखिए आपका कॉट 5 दिया हुआ, बच्चा फर्स्ट के आंसर टिक मार्क आ भी किया है, सी ऑप्शन टिक मार दिया। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, कॉट इनवर्स x -5 को 0 कीजिएगा तो कॉट इनवर्स x का वैल्यू जो अगर इसको आप 0 कीजिएगा तो कॉट इनवर्स x का वैल्यू 5 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 जो है पाई से बड़ा है और कॉट इनवर्स x का वैल्यू 0 से पाई होता है। तो अगर 0 से पाई होता है तो ये टोटल पार्ट आपका निगेटिव हो जाएगा, ये टोटल निगेटिव। अगर ये निगेटिव है और ये ग्रेटर देन 0 है, निगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। साइन क्या हो जाएगा बच्चों, पलट जाएगा। और फिर यहाँ से कॉट इनवर्स x लेस देन 2 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ ग्रेटर देन 0 था, ये तो आपका ऑलवेज निगेटिव होगा, क्योंकि कॉट इनवर्स x का वैल्यू 0 से पाई होता है। 0 से पाई के बीच में से माइनस घटाओगे निगेटिव आएगा, तो ये तो निगेटिव होगा, निगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिएगा साइन पलट जाएगा। अब यहाँ पे एक लफड़ा और है, ये जो तीनों फंक्शन है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। कॉस इनवर्स सेक इनवर्स, पहला वाला कैटेगरी जो साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स टेन इनवर्स होता है वो इंक्रीजिंग होता है, लेकिन ये वाला कैटेगरी जो है ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो जैसे आप ये कॉट इनवर्स उधर लेके जाओगे कॉट 2 बनेगा, फिर से साइन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो x का वैल्यू कॉट 2 से बड़ा होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी था, और सबसे लास्ट ऑप्शन दिया हुआ था डी। और बच्चे लोग तो हड़बड़ा के आंसर ये वाला भी टिक मार देता है, क्योंकि सर इसको 0 कीजिएगा कॉट 5, ये ग्राफ बना दिए पॉजिटिव नेगेटिव का ग्राफ। तो बेटा पहले आपको देखना पड़ेगा ना कि कॉस इनवर्स का रेंज होता क्या है, कॉस इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स, इस तरह का क्वेश्चन आपको रिपीट करते रहेगा। फिर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, कॉट इनवर्स उधर गया कॉट बना साइन पलट गया। लेकिन अगर यही साइन की कैटेगरी का होता तब चेंजिंग नहीं आता, तब कोई चेंजिंग नहीं आता, तब इसी तरह से जैसा भी को रहता वैसा आंसर आपका आ जाता। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। और बच्चे लोग हड़बड़ा के कुछ सी मार दिया टिक, जो कि गलत था, लेकिन इसका आंसर सही आंसर बच्चों क्या आएगा, सही आंसर आपका आएगा डी। और बड़ा ही लाजवाब था। ये नहीं कि 0 करते गए सर वहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, अरे वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू कॉट 5 आ जाएगा, और कॉट इनवर्स x का वैल्यू पहले आपका 5 हो जाए ना। कॉट इनवर्स x का वैल्यू 5 होता ही नहीं है, कॉट इनवर्स x का वैल्यू 0 से 5 होता है। अगर 0 से 5 होता है वो तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा ना, वो तो आपका फ्लॉप हो गया। फ्लॉप हो गया तो फिर क्वेश्चन रहा कहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा इज इक्वल टू, ये सब लल्लू क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स 3/5 बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3, देन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा। इसका ऑप्शन बच्चों 4 ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन tan इनवर्स 9/5√10, दूसरा ऑप्शन साइन इनवर्स 9/5√10, तीसरा ऑप्शन कॉस इनवर्स सेम चीज 9 ये, और लास्ट ऑप्शन डी बच्चों tan इनवर्स 9, हमको तो ऑप्शन भी याद है, tan 9/40 ये दिया लल्लू क्वेश्चन। सर एक तो कॉस है, एक साइन tan इनवर्स है। एक तो सबसे पहली बात हम बोले, अभी भी बोले कि हम तो कॉस और साइन के चक्कर में पढ़ते भी नहीं। अगर जब भी डेटा दिया हुआ है, यहाँ डेटा कंप्लीट है, अल्फा बराबर दिया हुआ है आपको cos इनवर्स 3/5 और बीटा बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स 1/3, तो डेटा कंप्लीट है। डेटा मतलब कोई नंबर दिया हुआ, कोई वेरिएबल नहीं है किसी में, एक्स या कुछ ऐसा नहीं है। तो आप क्या करो, दोनों को tan इनवर्स में चेंज करो। तो पहले पूछ क्या रहा आपको, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह क्या रखोगे, cos इनवर्स 3/5। और मेरा जितना भी लेक्चर देखोगे, हम कोई भी लेक्चर में कॉस साइन पे ज्यादा काम नहीं करते। जब वेरिएबल रहता है तो काम कर लेते हैं, जब डेटा दिया हुआ रहता है तो हम हमेशा tan पे काम करते हैं, क्योंकि tan का फॉर्मूला बड़ा लाजवाब है, बड़ा आसानी से हो जाता है। यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, अगर ये थीटा है तो ये बेस 3 है, परपेंडिकुलर 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा, क्योंकि बेस बटा हाइपोटेनियस। तो आप खटा के इसको क्या करो, tan इनवर्स क्या लिख दो, 4/3। इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए। tan इनवर्स क्या लिख दिए, 4/3।
कुछ नहीं करना था, मतलब कॉस इनवर्स मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, और बेस आपका 3 दिया है, हाइपोटेनियस 5, तो ये 4, ये ट्रिपलेट 3 4 5 याद होना चाहिए। अब यहाँ से आप क्या करो, टेन इनवर्स का फॉर्मूला अभी थोड़ा देर पहले भी बोले थे, माइनस है तो x माइनस वाई, माइनस है तो x माइनस वाई और नीचे प्लस हो जाएगा। इतना लाजवाब फॉर्मूला है ना, बता नहीं सकते। मतलब टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, और इसमें होता क्या है एक्चुअली, यहाँ तो अभी बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, लेकिन जब हमको बैलेंस करना होता है ना तो बड़ा लाजवाब तरीके से बना लेते हैं। तो टेन इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, और यहाँ से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम 3 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 9 प्लस 4 और यहाँ पे 9, कुछ नहीं किए, गुना कर दिए, 3 3 9 4 13, तो यहाँ से ये 3 3 9 कट जाएगा, और या ऊपर भी कट सकता था, 4 में से 1 जाएगा 3, ऐसा भी कर सकते थे, रहने दीजिए इसको। तो ये 4 में से 1 जाएगा 3, ऐसे कट कर दो, और ये 13 बटा 9 4 13, ये तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 ऊपर चले जाएगा। एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा, एक आंसर लास्ट में दिया हुआ भी है, तो वो दे दिया है टेन इनवर्स 9/14, वो तो बिल्कुल गलत हो गया, 13 देता तो टिक मार के आ जाते। अब कुछ नहीं करना, फिर से ट्रायंगल बना लीजिए, थीटा तो पहले माने था, फाई मान लीजिए, यहाँ तो थीटा यूज कर चुके हैं फाई, तो 10 है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगा दीजिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 81, और ये कितना हो जाएगा 169, ऐड कीजिए 24 25, इसको लिख दीजिए 25 गुना 10, तो कितना हो जाएगा 5√10। अब ये टेन इनवर्स को आपको जिसमें चेंज करना, अगर साइन इनवर्स लिखना है तो साइन इनवर्स होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 9 है, हाइपोटेनियस ये है। अगर कॉस इनवर्स करना है तो बेस बाय हाइपोटेनियस, तो ऑप्शन जो आपको मैच कर रहा है यहाँ साइन, ये टेन इनवर्स ये तो होगा ही नहीं, 9/13 आया है वो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा, सी नंबर वो कॉस में दिया होगा। हाँ अगर 13/5 तो ऐसा मत सोचिएगा कि क्वेश्चन चेंज कर दिए। अगर आपको जब भी डेटा दिया रहे, जब भी मतलब हमेशा बोलते हैं, जब भी आपको डेटा दिया हुआ है, परफेक्ट डेटा दिया हुआ रहे, तो आप क्या करो, बेधड़के से टाइम टेन इनवर्स में चेंज करो, x माइनस वाई बटा 1 प्लस, इतना आसान होगा। माइनस है तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस, प्लस रहेगा ऊपर प्लस नीचे माइनस, बैलेंस करना आसान रहता है, और यहाँ से सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। बस बाद में क्या होगा, आंसर में उल्टा सीधा करेगा, तो टेन इनवर्स अगर 9/13 दिया रहता तब तो कोई टेंशन था ही नहीं, आराम से हम लोग लगा देते। लेकिन टेन इनवर्स आपको 9/13 नहीं देगा, 9 ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब सर साइन इनवर्स में बना देते हैं, तो चेंज कर दीजिए उसको, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए और क्वेश्चन को चेंज मार दीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल बना के क्वेश्चन इतना आसान से कन्वर्जन है ना, वो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर 1 करके हम डाले, अपलोड किए हुए हैं, कन्वर्जन मेथड, तो कन्वर्ट कर दीजिए। और कन्वर्ट करना इतना बेवकूफ वाला काम है ना, मतलब बस थीटा मानिए और टेन इनवर्स को कि एंगल है, तो एंगल है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको एंगल ही देगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस कर दीजिए, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। और देखिए ये सब क्वेश्चंस अगर जेईई के एग्जाम में आता है तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन सब अगर आपका जेईई के एग्जाम में छूट जाएगा, फिर आप जेईई कहाँ से क्रैक कर पाओगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। कुछ अच्छा क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से अगर देखते जाते तो नॉर्मल क्वेश्चन ही, और वो इनक्विटीज का क्वेश्चन सब थोड़ा अच्छा बनता है, तो वो भी आप समझ गए हैं, तो अच्छे समझ के अप्लाई कीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा ही। अब देखिए ये भी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, दी वैल्यू ऑफ 2 पाई दी वैल्यू ऑफ, डायरेक्ट साइन इनवर्स दिया हुआ है, साइन इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल। देखिए ये या तो साइन का भी फॉर्मूला सर हमको याद है, तो क्या जरूरी झूठ का बेवकूफ वाला काम करने का, π/2 माइनस। अब देखिए यहाँ पे हम ऑप्शन आपको समझाएंगे किस तरह का ऑप्शन सब क्यों दे रहा है। चाहता तो ऑप्शन नॉर्मल भी दे सकता था, सर यही ऑप्शन क्यों दिया है ये आपको अभी हम क्लियर करें। 63/65 सी π/2 माइनस कॉस इनवर्स 9/65, और डी ऑप्शन पाई माइनस कॉस इनवर्स 33/65। अब देखिए ये ऑप्शन क्यों दिया, ऑप्शन इस तरह से क्यों दिया, नॉर्मल भी, अरे भाई जेईई एग्जाम में घुमा देता है, हमको तो कुछ नहीं करना है। कुछ बच्चा कहेगा सर साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाइए, हम कोई भी लेक्चर अभी तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी लेक्चर हम डिस्कशन किए, हम कभी भी साइन कॉस के चक्कर में नहीं पड़ते, हम सीधा 10 में चेंज करते हैं, और ये 10 में खटाक चेंज हो जाएगा। 12 13 है ना, अगला 5 होगा, तो इसको आप 12/5 लिख दो, भैया जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो, और इसको लिख दो 3/4, क्योंकि आपको ट्रायंगल आना चाहिए। ट्रिपलेट होता है, एक होता है आपका 5 12 13 परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, एक होता है 3 4 5,
और साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनियस कितना है 13 है, तो 12/5 हो जाएगा, बेस 5 आएगा, और ये 3 है तो बेस 4 आएगा, खत्म क्वेश्चन। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स का खटाक फॉर्मूला, इतना आसान फॉर्मूला बता नहीं सकते। एक्स माइनस वाई है डिवाइडेड बाय, माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, इसीलिए तो बोलने लगा। अब फिर कुछ बच्चा बेवकूफ वाला काम करेगा, सर 4 से 12 कट जाएगा 3 टाइम्स, काट कूट मत करो, सीधा नॉर्मल एलसीएम लो, काट कूट करो ही मत, नॉर्मल एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लो, नीचे वाला मर जाएगा। देखो यहाँ 12 चौका 48, 5 तिया 15, नीचे का 5 चौका 20 खत्म, 5 चौका 20 और 12 तिया 36 हो गया खत्म, नीचे का 20 मर गया, हवा लगाया। दोनों को सब्ट्रैक्ट किए कितना होगा 18, 8 में से ये गया 33 और नीचे कितना हो जाएगा 56, ये टेन इनवर्स आ गया। अब सर ऑप्शन में तो कहीं टेन इनवर्स नहीं दिया हुआ है, तो अरे ऑप्शन में 10, और देखो बेवकूफ वाला काम क्या बोले थे, बेवकूफ बनाया, ये जो π/2 माइनस लिखा है, आपको तो फॉर्मूला सब याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। अगर π/2 माइनस साइन इनवर्स किया है तो ये चाहता तो इसको कॉस इनवर्स भी लिख सकता था, इसको चाहता तो कॉस इनवर्स भी लिख सकता था, लेकिन ये कॉस इनवर्स नहीं लिखा। इसको ये चाहता तो साइन इनवर्स भी लिख सकता था, लेकिन ये लोग जान के क्या करता नहीं लिखता, क्योंकि π/2 माइनस कॉस इनवर्स दैट इज ए साइन इनवर्स, और π/2 माइनस साइन इनवर्स दैट इज ए कॉस इनवर्स, तो मतलब ये टेन इनवर्स का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, मतलब आपको राइट एंगल ट्रायंगल फिर से बनाना पड़ेगा। और ये मान लीजिए थीटा, और ये 33 है, ये 56 है, तो ये कितना होगा, तो ये आपका अगर सॉल्व करना है करिए, नहीं तो 65 लिख दीजिए, छाप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 56 ही होता है। 33 का स्क्वायर कीजिएगा 9, और 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36, 9 6 15, 15 है तो ये 65 होगा, तो 65 होगा। तो यहाँ से ये कॉस इनवर्स में चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 56/65। अब देखिए ये कॉस इनवर्स 56/65 ना लिख के लिख दिया π/2 माइनस साइन इनवर्स, तो ये ऑप्शन होगा। तो यही सब आपको बेवकूफ बनाएगा, थोड़ा बहुत घुमाएगा आप लोग, और बच्चा घूम भी जाता, फंस जाता है। वो लोग जान के देखिए क्या किया है, कॉस इनवर्स में लिख के π/2 माइनस साइन इनवर्स लिख दिया है, जो कि π/2 माइनस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स बन जाएगा। तो कॉस इनवर्स ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस दिया हुआ है 56 ये करके बना दिया। तो ये सब देखो नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं। अब देखिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है क्या, इफ कॉस इनवर्स, ये आपका डेटा नहीं है, मतलब x का वैल्यू निकालना 2x, और अगला दिया है कॉस इनवर्स 2/3x। देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन सेट किया, मतलब यहाँ 2/3x दिया है, तो यहाँ 3/4x दिया, और कॉस में ही बराबर π/2, देन x क्या होगा, और x जो होना चाहिए 3/4 से बड़ा होना चाहिए, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा। और पहला ऑप्शन दिया है √145/12, बी ऑप्शन दिया है √145/11, सी ऑप्शन दिया है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं, और डी ऑप्शन दिया है √145/10। ये ऑप्शन सब आपको सेट करके दिया हुआ है, और क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। मतलब कॉस इनवर्स दिया है, तो कॉस इनवर्स 2/3x दिया है, तो अगला दिया है कॉस इनवर्स 3/4, मतलब यहाँ दिया है 2/3x, वहाँ दिया है 3/4। कितना लाजवाब क्वेश्चन सर जेईई में सेट करके देता है, रहता है बिल्कुल नॉर्मल। और कुछ बच्चा सोचता है साला नया क्वेश्चन, अरे नया क्वेश्चन ही देता है, वो लोग थोड़ा बहुत चेंज करता है, इधर उधर कुछ ना कुछ दिमाग लगाता है, लेकिन क्वेश्चन नॉर्मल ही रहता है, कुछ करता नहीं है ऐसा, कुछ ऐसा तूफानी नहीं कर देता, क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल रहता है। अब सर इसको बनाना कैसे, मैटर ये भी करता है। कुछ बच्चा तो सोचता है डायरेक्ट x प्लस कॉस इनवर्स क्या दिया हुआ है आपका 3/4x। अब कुछ बच्चा क्या सोचता है कि सर यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना, लेकिन हमको फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे नहीं लगाना है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि कॉस इनवर्स 2/x, ये नहीं कि कॉस इनवर्स का सर फॉर्मूला ठोकिए यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ डेटा दिया हुआ नहीं है। तो अगर सर डेटा दिया हुआ रहता, x का वैल्यू मतलब नहीं रहता यहाँ पे, तो आप टेन इनवर्स में चेंज कर देते, लेकिन सर x का वैल्यू ही निकालना, तो क्या करेंगे। तो इसको क्या करना है, एक कॉस को आप इधर ही रखिए। देखिए कितना लाजवाब तरीके से क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बनता है, जो मेरा क्लास टोटल अटेंड किया है ढंग से। और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/4x। अब यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा कि ये कॉस इनवर्स 2/3x और π/2। अभी थोड़ा देर पहले हम बोले थे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स किस में चेंज हो जाएगा, साइन इनवर्स में। अब देखिए ये दोनों इक्वल इक्वल करना है। अब यहाँ से आप क्या करो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, या तो इसको या तो इसको, या तो इसको साइन इनवर्स में चेंज कर लो या इसको कॉस इनवर्स में चेंज कर लो, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो चलो पहले तो क्या किए, π/2 माइनस कॉस इनवर्स को हम लोग क्या लिखे, साइन इनवर्स।
फिर अब साइन इनवर्स को क्या करते हैं, ये आपका 3 है, ये 4x है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4x का होल स्क्वायर। तो फाइनली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये cos इनवर्स 2/3x कन्वर्जन मेथड लगा के इसको हम लोग करते हैं रूट अंडर 3 माइनस 4x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x लगा दिए। या कोई बच्चा डायरेक्ट भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर सकता था, लेकिन हम लोग क्या किए, राइट एंगल ट्रायंगल बना के इस क्वेश्चन में ये नहीं कि धड़ल्ले फॉर्मूला ठोक देंगे सर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। एक तो उनको फॉर्मूला उतना याद नहीं रखना है, दिमाग लगाना है। तो आप आसानी तरीके से अगर बनाना चाहते हो तो किसी भी एक उधर लेके जाओ, और π/2 माइनस cos इनवर्स जो है आपका साइन इनवर्स बनेगा, और फिर से साइन इनवर्स को किसमें चेंज कर दो, cos इनवर्स में। अब कंपैरिजन करोगे तो यहाँ से 2/3x इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अरे सॉरी बच्चों, यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दिए, यहाँ हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा, सॉरी बच्चों, यहाँ पे तो हाइपोटेनियस स्क्वायर गड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ पे 4x। स्क्वायर रूट हटाना है तो ये 4 बाय क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, और ये 16x स्क्वायर माइनस 9 और ये हो जाएगा 16x स्क्वायर। अगर आप जल्दी से डिवाइड करना चाहते हो तो आप डिवाइड कर दो 16 से, तो ये डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा, और ये 9/16x स्क्वायर हो जाएगा। जल्दी ये कैलकुलेशन हो जाएगा, डिवाइड कर दिए डायरेक्ट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 9 बाय नहीं है यहाँ, 4/9x स्क्वायर, 4/9x स्क्वायर, और उसको इधर लेकर आ जाए, ये वाला पार्ट जो है माइनस वाला इधर आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 9x स्क्वायर या 9/16 है, 9/16x स्क्वायर बराबर होगा 1/x स्क्वायर, तो आपका कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे 9 गुना 16 हो जाएगा, यहाँ 16 चौका 64 हो जाएगा, और 9 81 हो जाएगा, और यहाँ 1 ये x स्क्वायर उधर चले जाएगा, 4 1 5 8 6 14 हो जाएगा, 16 नमा 44 से, और यहाँ x स्क्वायर, तो x का वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 144 ये हो जाएगा 144, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 145/12 हो जाएगा। अब लफड़ा है कि वैसे ऑप्शन में तो आपका कहीं माइनस नहीं दिया हुआ है, प्लस ही दिया हुआ है, लेकिन सर हम लोग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो अब क्या करना है कि प्लस और माइनस दोनों लेंगे कि नहीं लेंगे। तो सर यहाँ अगर आप माइनस रखोगे तो आपको चेक करना पड़ेगा, आप चेक कर लेना, लेकिन यहाँ प्लस ही ऑप्शन दिया हुआ तो लोग प्लस टिक मार देंगे। और दूसरा बात, यहाँ x का वैल्यू आपका जो है दिया हुआ है 3/4 से ग्रेटर है, तो x का वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 150 ये सब दे देता जी वाले, ये नहीं ले सकते, तो आंसर ही आ गया। लेकिन ये क्वेश्चंस को आपको दिमाग से बनाना था। सर दिमाग से कैसे, कि cos इनवर्स x प्लस कुछ भी दिया हुआ π/2, जैसे π/2 दिखे तो हम लोग उसको उधर लेके गए, या तो आप ऐसे भी कर सकते तो चेंज कर दो, या से उधर लेके गए तो साइन इनवर्स बन गया। और साइन इनवर्स मतलब ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस निकाल लिए, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और यहाँ से cos में चेंज कर दिए, और cos में चेंज कर दिए, इक्वलिटी लगा दिया, स्क्वायर कर दिया, आराम से सॉल्व हो गया। तो वो कितना आसान क्वेश्चन रहता है। तो अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन आपका जेई 2019 जो आए हुआ है, जेई मेन में यूनिवर्सिटी बोर्ड 8 क्वेश्चन आए हुआ था लमसम में, मतलब हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आए हुआ था। टोटल 8 शिफ्ट हुआ था, तो हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन लमसम में आ गया था। तो कुछ क्वेश्चन अच्छा भी रहता है, कुछ नॉर्मल भी रहता है, ये सब नॉर्मल ही है, बस आपको कैलकुलेशन करना पूरा 12th बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था cos इनवर्स, ये आपका 2019 में आया हुआ है, 2005 में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन 2019 और 2005 में पहले आ चुका है, रिपीट मारा, और उसके पहले भी IIT जेईई स्क्रीनिंग में आए हुआ IIT में, तो रिपीट मारता है ये सब कुछ क्वेश्चन। cos इनवर्स y/2 इज इक्वल टू अल्फा, वेयर सब कुछ क्लियर कर दिया है कि x का वैल्यू, सही बात है, x का वैल्यू -1 से +1 होना चाहिए, cos इनवर्स का यही डोमेन होता है, -1 से +1, एंड y का वैल्यू -2 से +2, तो ठीक है, क्योंकि y/2 है, डिवाइड कीजिएगा तो ये -1 से +1 हो जाएगा। एंड ये भी बोला है कि x लेस देन y/2, और फॉर ऑल xy 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, व्हाट, इक्वल टू ऑप्शन नंबर पहला 4 साइन स्क्वायर अल्फा, ऑप्शन नंबर बी 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ऑप्शन नंबर सी 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, डी 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ये दिया हुआ है।
कुछ नहीं करना है, कॉस इनवर्स। अब यहाँ पे आपको क्या करना है सर, यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दे, हाँ डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला कॉस इनवर्स का डायरेक्ट लगा देना, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लगा देना। और ये सब आपका डोमेन क्लियर है, एक्स का वैल्यू -1 से +1, ये y/2 है तो ये 2 से -2 से +2 दिया है तो -2 से +2 हो जाएगा, और डिवाइड करोगे तो -1 से +1 हो जाएगा। x जो है y/2 से छोटा है। अगर x जो है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक चीज़ और समझा देते हैं, थोड़ा देर पहले हम यूज भी किए थे कि कॉस इनवर्स वाला जितना भी कैटेगरी है, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x, ये सब डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है तीन। और साइन इनवर्स वाला कैटेगरी जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक। अब यहाँ से देखिए क्या होता है कि अगर आपका क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि x जो है y/2 से छोटा है, यही क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ है x जो है y/2 से छोटा है, तो अगर आप दोनों तरफ इनवर्स लगाओगे तो ये कॉस इनवर्स जो होगा वो कॉस उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y/2 जो है ग्रेटर देन 0, मतलब एक चीज क्लियर हो गया कि अल्फा जो है पॉजिटिव है, मतलब अल्फा जो है ग्रेटर देन 0। आई थिंक जेईई एग्जाम में दिया हुआ भी था कि अल्फा पॉजिटिव है, ये क्लियर है। अब यहाँ से कॉस इनवर्स का फॉर्मूला अगर लगाइएगा तो अगर याद हो तो कॉस का फॉर्मूला में दोनों कॉस एक साथ आता है, दोनों साइन एक साथ आता है, तो x इंटू y/2 माइनस है तो प्लस अंडर रूट साइन वाला आ जाएगा, 1 माइनस साइन करके और y/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। ये कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा, और ये प्लस, और यहाँ पे 1 माइनस y²/4 और ये कॉस इनवर्स। अब आपको दिमाग लगाना है कि रूट कैसे हटाना, तो जो रूट वाला पार्ट है उसको एक तरफ कीजिए और जो फ्रेश है उसको एक तरफ कीजिए। तो ये फ्रेश वाला को एक तरफ कीजिए, कॉस अल्फा माइनस x/2 का होल ये रहने दीजिए। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग कीजिएगा तो ये रूट हट जाएगा। और कॉस अल्फा माइनस XY हो गया तो उधर गया था तो होल स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 माइनस x² माइनस y²/4 माइनस माइनस x², ये सॉल्व कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। और a² माइनस 2ab प्लस b² कीजिएगा ना तो x² बाई ये आ जाएगा, तो ये तो आपका उड़ जाएगा कैंसिल, ठीक ना बच्चों। अब यहाँ से हमको लाने क्या बोला है, देखना ये है कि 4x², मतलब ये 2b आपका कैंसिल हो गया, ठीक, 2b कैंसिल हो गया। और यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, या ऐसा कीजिए ये वाला, ये cos² अल्फा को आप इधर लेकर जाइए, 1 माइनस sin², और ये माइनस x² उधर जाएगा, प्लस y²/4 और माइनस xy cos अल्फा, और 1 माइनस cos² अल्फा क्या हो जाएगा, sin² अल्फा, और यहाँ हो जाएगा 4x² y² और यहाँ हो जाएगा 4xy डिवाइडेड बाय 4, ये 4 इधर आ जाएगा, तो 4x² y² माइनस 4xy cos अल्फा, तो 4 sin²। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन। तो फॉर्मूला लगा देना था, कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स y है तो माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, और यहाँ से आसानी तरीके से बच्चों सॉल्व के आंसर आ गया। बच्चों ये 2019 का आपका इन्वर्स ट्रिको का जितना भी क्वेश्चन है, अब जो मेरा क्लास और यूट्यूब लेक्चर अच्छे से देखे होंगे उसको बड़ी मजा आएगा ये लेक्चर देखने में। और ये सब क्वेश्चन ही आपको जेईई एग्जाम घूमते रहता है, तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, एनसीईआरटी पे पकड़ होना चाहिए, और आपका प्रीवियस ईयर पे कमांड होना चाहिए, जेईई एग्जाम आराम से क्रैक हो जाएगा, कोई भी इंट्रेंस आप क्रैक कर सकते हो बच्चों। थैंक यू बच्चों।